हमारे बीच में नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल और आज काशीपुर पहुंचे हैं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रबुद्धजन काशीपुर सम्मेलन जो है आज आयोजित हो रहा है, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है पहुंच चुके हैं। मैं सम्मानित मंच का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। शिव अरोड़ा जी जो कि रुद्रपुर के विधायक है हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। इस जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष मनोज पाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत। मैं सभी से निवेदन करूंगा कृपया विधायक साहब के लिए चेयर नहीं है। जी हाँ, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर यहाँ कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंच चुके हैं। प्रबुद्ध जन सम्मेलन जो है काशीपुर में आयोजित हो रहा है। सीधी तस्वीरें हैं, मंचासीन लोगों में आप देख सकते हैं। उत्तराखंड सरकार जो इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आप देख सकते हैं जिस समय जिले के प्रभारी मंत्री हैं गणेश जोशी जी, जिले के विधायक त्रिलोक काशीपुर के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, महापौर पकवाली, जिले के अध्यक्ष मनोज पाल और प्रदेश के महामंत्री आप यहाँ पे इस समय मौजूद हैं। साथ ही प्रदेश मंत्री पूर्व विधायक प्रबुद्धजन सिंह चीमा, विधायक आप देख सकते हैं शिव अरोड़ा, सभी मंचासीन लोग जो है इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं और साथ ही में प्रबुद्ध जन जो है काशीपुर से यहाँ पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें हैं, सभी डॉक्टर्स आप देख सकते हैं, इंडस्ट्री के सभी लोग पहुंचे हैं काशीपुर के जो प्रबुद्ध जन है। सीधी तस्वीर आपको इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा माननीय गणेश जोशी जी जो कि प्रभारी मंत्री हैं, आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। माननीय गणेश जोशी जी भी स्वागत करेंगे। इसी क्रम में इस क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी से निवेदन है कृपया। इसी क्रम में इस महानगर के महापौर दीपक बाली जी से निवेदन है कृपया आप भी स्वागत करें। इसी क्रम में अपने प्रदेश के महामंत्री प्रहलाद चौधरी जी हमारे बीच में उपस्थित है, आप भी पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा राम मेहरोत्रा जी से, कृपया आप भी पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। अपने इस क्षेत्र के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा जी हमारे बीच में उपस्थित है, आपसे भी निवेदन है कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मनोज पाल जी से, कृपया आए और स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, माननीय महेंद्र भट्ट जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हम सब लोगों का सौभाग्य है, हमारे इसी जिले के निवासी, हम सब के चिर परिचित, जिनका बाल्यकाल से ही लेकर और आज मुख्य सेवक के रूप में हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिलता है। अभी कुछ दिन पूर्व एक विषय आया, एक शिष्टमंडल ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की कि हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं और परिवार के हिस्से के रूप में हम सब मिलकर एक जन संवाद करना चाहते हैं। आज आपने हमें काशीपुर की इस जमी को अपना समय दिया है। मैं हृदय से काशीपुर परिवार की ओर से, काशीपुर जिले की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे इस जिले के माननीय प्रभारी आदरणीय मंत्री आदरणीय गणेश भट्ट जी, गणेश जोशी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपका भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ के पूर्व विधायक जिनका आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता है, आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी हमारे आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन में उपस्थित हैं। हृदय से आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे शिक्षक सौम्य स्वभाव के लिए जाने वाले
अपने आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी यहाँ उपस्थित हैं। आपका भी इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे प्रदेश के महामंत्री के रूप में आदरणीय खिलेन चौधरी जी इस मंच पर उपस्थित हैं। आपका भी हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे यहाँ के निवर्तमान नवनिर्वाचित महापौर, जिनकी कार्यशैली से हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनको काम करते हुए देख रहे हैं, ऐसे हमारे दीपक वाली जी यहाँ उपस्थित हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे रुद्रपुर के विधायक, जिनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला, आदरणीय भाई शिव अरोरा जी यहाँ उपस्थित हैं। आपका भी हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। एक ऐसी शख्सियत जो हमारे सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, सामान्य परिवार के रूप में खटीमा से अभी नव निर्वाचित हुए हैं, आदरणीय अजय मौर्य जी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। उनका भी मैं इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमने कोशिश की है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कि इस जनसंवाद को, इस प्रदेश का एक ऐसा व्यवहारिक जनसंवाद बनाने का हम प्रयास करें कि इसकी अनुभूति प्रदेश के दूसरे और जगहों पर भी लोग यहां से लेके जाएं। बहुत अच्छी तरीके से हमने गोल टेबल के साथ एक व्यवस्था मेंटेन की है। अपनी बात रखने का अवसर आज अपने मुख्य सेवक जी के साथ है और मैं समझता हूं इतना ही कहना मेरा इस मंच से उचित होगा कि हम इस व्यवस्था को वैसे ही जैसे हमने आकार दिया है। मैं अपने छायाकार बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। सभी हमारे छायाकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं कि आप भी देखेंगे कि जो व्यवस्था आज हमने बनाई है उसमें सभी से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करने वाले हैं। आप सब लोग इस संवाद का आनंद लेंगे, ऐसा ही इतनी बात कहते हुए यहाँ उपस्थित सभी अपने उद्योगपति जन, हमारे बहुत ही पारिवारिक डॉक्टर्स बैठे हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्तागण बैठे हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी राज्य मंत्रीगण बैठे हैं, हमारे पूर्व सांसद जी, पूर्व विधायक जी, सभी सम्मानित हमारे राज्य मंत्रीगण बैठे हैं। सभी का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए साथ ही अभी जो अपनी जिले की नवनियुक्त टीम है उसी का भी अभिनंदन इस मंच से करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय काशीपुर। धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। मैं अपने बीच में उधम सिंह नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय अजय मौर्य जी उपस्थित हुए हैं। निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा अपने इस महानगर के महापौर आदरणीय दीपक बाली जी कृपया आए और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करेंगे। आदरणीय बाली जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। काशीपुर की पावन धरती पर आपका हृदय से स्वागत है। मंच पर आसीन कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी, साथ ही मंच को सुशोभित कर रहे काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी, रुद्रपुर विधायक श्री शिव अरोरा जी एवं हमारे जिला के जिलाध्यक्ष छोटे भाई मनोज पाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य जी, पीसीयू के चेयरमैन राम मेहरोत्रा जी, प्रदेश के महामंत्री खिलेन चौधरी जी, आपका भी हृदय से हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर मौजूद पूर्व सांसद श्री बलराज पासी जी एवं पूर्व विधायक श्री चरणमोहन सिंघल जी, साथ ही यहाँ पर आए हुए हमारे राज्य मंत्री गण, मीडिया के बंधु, सम्मानित बुद्धिजीवी वर्ग जो अलग अलग अपने क्षेत्रों से आए हुए हैं, आप सबका भी इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में दिल की गहराइयों से स्वागत है। मीडिया के बंधु, आप भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके दिशा निर्देशन में काशीपुर निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। आपके द्वारा काशीपुर के विकास के लिए दी गई योजनाएं, जिनमें मुख्य रूप से काशीपुर नगर निगम के 32 वार्डों में पेयजल के लिए 262 करोड़ की योजना की स्वीकृति की गई है। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं।
साथ ही काशीपुर सरकारी हॉस्पिटल, स्टेडियम, डिग्री कॉलेज, GTIC, KVR से धनोरी तक सड़क का चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण, गिरिताल व 8 चौराहों का सौंदर्यीकरण, इन सबकी DPR विभागों द्वारा तैयार की जा रही है, जिसके लिए एक सरकार जिस तरीके से जनता के लिए काम करती है, काशीपुर की जनता आपके लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आपके दिशा निर्देशन में सफाई व्यवस्था के लिए 250 कैमरे से युक्त कंट्रोल रूम का निर्माण प्रगति पर है। साथ ही काशीपुर के ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जो आपने एक स्वर्णिम योजना, जिसमें काशीपुर को भी आपने शामिल किया, जो 547 करोड़ की ड्रेनेज योजना जो आपके दिशा निर्देश में आगे बढ़ चुकी है और स्वीकृति के लिए जा चुकी है, ये काशीपुर की जनता इसके लिए दिल से आपका आभार व्यक्त करती है। मैं बताना चाहता हूं कि आपने जो सोचा था और समझा था कि जिस तरीके से प्रदेश के विकास के लिए और शासकीय कार्यों को तेजी से बढ़ाने के लिए एक स्वर्णिम योजना जो आपने सोची थी, जिसके लिए आपने काशीपुर की सम्मानित जनता के अनुरोध पर 47 करोड़ से बनने वाला एक ऐसा प्रशासनिक भवन, जिसमें एक ही छत के नीचे लगभग सभी कार्यालय उपस्थित होंगे, जिससे कि आम जनमानस अपने कार्यों को लेकर बहुत समय तक इंतजार ना करे, उसके लिए भी धरातल पर जल्दी आने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अपनी बात को अब ज्यादा ना आगे कहते हुए, क्योंकि आज ये जो प्रबुद्ध सम्मेलन जो आपकी इच्छा से यहाँ पर काशीपुर के अंदर काशीपुर की सम्मानित जनता से रूबरू होने के लिए रखा गया है, एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ पर आम जन आपसे अपनी बात कह सके, आपको अपनी समस्या और सुझाव दे सके, जिससे कि ये गुड गवर्नेंस का जो आपका एक प्रयास और ध्येय है वो साकार हो सके। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में देविया आपदा आने पर जनता के बीच में रहकर आपने उसके कठिन समय में उनको मूलभूत सुविधाएं उन्हीं के बीच में रहकर प्रदान करी, उसके लिए मैं आपके इस सहृदय को अपने दिल से साधुवाद देता हूं। अंत में आपको अंतिम अपनी याचना के साथ कहते हुए कि जो काशीपुर रामनगर रोड पर एक फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए आज मैंने लिखा था और आज कुछ मांगने के लिए नहीं खड़ा था, क्योंकि आज का कार्यक्रम एक अलग था, लेकिन आपका खुद ही ध्यान चला गया, तो अपने उसी विभाग से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए इस कार्य को तेजी से पूर्ण कराने के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद मेयर साहब। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी से कृपया आएं और अपना उद्बोधन दें। प्रभु वन सम्मेलन में उपस्थित हमारे जनता के हमेशा सुख दुख में हमेशा जनता के बीच में रहने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री गणेश जोशी जी, जिला अध्यक्ष श्री मनोज पाल जी, हमारे मेयर दीपक बाली जी, हमारे पूर्व विधायक मेरे पिताजी हरभजन सिंह चीमा जी, प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अजय मौर्य जी, हमारे PCU के चेयरमैन राम मल्होत्रा जी और आदरणीय वरिष्ठ जनों, सम्मानित साथियों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि कल के कार्यक्रम में जो गुरुद्वारे में कार्यक्रम है उसके लिए मुख्यमंत्री जी एक सुबह कुछ
डिले ना हो जाए, वो रात को आके यहाँ रुके हैं ताकि सुबह 8 बजे का जो कार्यक्रम गुरुद्वारे में है उसमें वो उपस्थित हो सके। मैं उनकी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। भाइयों और बहनों, जहां तक हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, अगर मैं बहुत पहले से शुरू करूं, अपने बचपन से शुरू करूं, तो एक चाइल्डिश थॉट कह लो या एक सोच कह लो कि हम लोग सोचते थे कि आने वाले दिन बहुत अच्छे होने हैं, सबके पास घर होंगे, सबके पास गाड़ी होगी, बच्चे सबके स्कूल में पढ़ेंगे, शादियां होंगी, ब्याह होंगे, नाचेंगे, गाएंगे। वो एक बच्चे का जैसा दिमाग होता है, हर घर में कलर टेलीविजन होगा। इस तरह की सोच बनती थी कि आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी, बड़ी मजेदार लाइफ होनी है। धीरे धीरे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी, उस जर्नी में कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अमिस है। उस टाइम हमारे देश की जीडीपी जो है सिर्फ 3% होती थी, और 2014 से पहले आप हर साल की देखेंगे तो जीडीपी यहीं पे वेरी करती थी 3% के आसपास। लोग भूखे थे, 27% हमारी जनसंख्या जो है बिलो पॉवर्टी लाइन थी। लोगों के पास घर नहीं थे, लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था। फिर ऐसे देयर आर थॉर्न्स इन लाइफ, ऐसी सोच धीरे धीरे बनने लगी। लेकिन उस वक्त जो राजनीति थी, रीजनल पार्टीज होती थी। रीजनल पार्टीज में लीडर्स वो होते थे जिनके पास मसल पावर हो, फाइनेंशियल पावर हो। उस टाइम गाड़ियों में लोग, नेता लोग बंदूकें लेके, मसल पावर के लोग लेके 3-3 गाड़ी में घूमते थे। इस तरह की राजनीति होती थी। और धीरे धीरे 2014 आया, सोच बदली, विकसित भारत की बात होने लगी। हमारे जैसे परिवार के लोग, जो हम लोग उन लीडर्स को देख के डरते थे, हम लोगों ने भी मन बनाया भी हम भी राजनीति में आएंगे। आज हिंदुस्तान में हर आदमी के पास घर है। हिंदुस्तान में कोई भी इंसान भूखा नहीं सोता। हर आदमी के घर में टीवी है, हर आदमी के घर में या मोटरसाइकिल या गाड़ी बाहर खड़ी है। तो आज हमारा जो विकसित भारत का जो सपना है, आज हम 3rd वर्ल्ड इकोनॉमी है, 4th, और हमारी लास्ट क्वार्टरली की जो फिगर आई है वो हम लोग 7.9% हमारी जीडीपी ग्रोथ हुई है, जो बहुत रेयर होती है। ऐसे टाइम के ऊपर इतनी जीडीपी लाना एक एप्रिसिएशन वाली चीज है। तो इस तरह भाइयों बहनों, देश तरक्की कर रहा है। हमारी लीडरशिप है जो अपना सारा का उनका जो सोच है, एक विकसित भारत बनाने की सोच है, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम लोग गांव से लेके, हमारा प्रदेश है, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ये विकसित देश प्रदेश बनाएंगे फिर विकसित देश बनेगा, यही एक तरीका है। और हमने अपने देश को जल्दी ही एक विकसित भारत 3रे नंबर की इकोनॉमी बनाना है, जिसमें हम लोगों ने सबने मिलके, कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का मोटो है। इसी मोटो के साथ हमने आगे बढ़ना है और अपने देश को एक विकसित देश बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो धन्यवाद विधायक जी। जैसा कि हम सभी को विदित है कि जिनका हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, इस प्रदेश के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मध्य में हैं। आपके उद्बोधन के पश्चात जो संवाद का कार्यक्रम होना है वो उसके आपके उद्बोधन के बाद होगा। मैं हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं प्रबुद्ध जन सम्मेलन में। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार मिलकर के इस क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। मैं अपना जो केंद्र सरकार की योजनाएं लगातार प्रदेश के विकास में
हम लोगों के लिए यहाँ पर मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा अपने जिले के यशस्वी प्रभारी मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी से कृपया आए और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। क्या बोला? लंचन किया आप लोगों ने? भारत माता की जरा जोर से होनी चाहिए। भारत माता की। आज काशीपुर में आयोजित इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन के शुभ अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिन्होंने 4 साल के इस कार्यकाल में कई रिकॉर्ड बनाए, ऐसे हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आज के कार्यक्रम के संयोजक और यहाँ के मेयर आदरणीय पाली जी, हमारे बहुत के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक आदरणीय चीमा जी, आदरणीय मल्होत्रा जी, आदरणीय विधायक अरोड़ा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय मौर्य जी, हमारे माननीय विधायक सुबोध सिंह चीमा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री चौधरी जी और यहाँ के जिलाध्यक्ष मनोज पाल जी, बलराज पाशी जी, डॉक्टर साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध भाई और बहन, मित्रों, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली है, देश को नए आयाम पर पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक समय ये था, अगर पुराने लोगों को याद होगा, जब हमारे पास सरकारी राशन की दुकान में देने के लिए गेहूं नहीं था तो हमने अमेरिका से गेहूं मंगाया, और वो गेहूं ऐसा था कि उसको जानवर भी नहीं खाते थे, अगर किसी को शायद आपको याद होगा। और आज 80 से अधिक देशों को अपने देश की आपूर्ति करने के